Hello everyone. So today's reading would be about a reunion. Reunion की energies, the divine guidance I got. और reunion energies जो है, जो भी relationship में and breakup हो चुका है, still waiting for reunion. यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस मुझे मिला है टू डू दिस रीडिंग कि क्यों रियूनियन नहीं हो रहा है, वाई यू आर गेट बाय द एनर्जीज ऑफ ब्लॉक, क्या कुछ आपको जानना ज़रूरी है, और रीयूनियन होगा तो कब होगा, कैसे होगा, इस तरह की रीडिंग्स, ये मैसेज आप तक पहुंचाना है. सो ओके, स्टार्ट. देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं. आई वुड यूज़ डिफरेंट डेक्स. यहाँ पे मैंने बहुत सारे डेक्स लिए हैं, जैसे कि ओसो जैन है एंड आर्क एंजल्स, मेरे एंजल डेक. आई लव दैट डेक. एंजल्स के बहुत डिफरेंट है वो. एंड माई लव डेक. सो अलग अलग डेक यूज़ करेंगे, टेरोस भी यूज़ करेंगे. देखते हैं. दसोस भी जनरल रीडिंग कोई भी चूज़ नहीं करना है, सारी चीज़ें रिजनेट, अलग अलग चीज़ें रिजनेट होगी. एंड विल स्टार्ट विद द रीडिंग्स. तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे. लॉन्ग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, साथ ही और फ्री टैरो रीडिंग्स भी लेके आती हूँ मैं. रोज़ 8 बजे आती हूँ लाइव. सो उसके लिए आपको सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, विल स्टार्ट विद द रीडिंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए ये हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ है आपका. एंड दिस इज़ यू आर वेटिंग फॉर द रीयूनियन, द मैसेज फ्रॉम द पर्सन, नेगेटिव एनर्जीज. आई विल एक्सप्लेन इन डीप लेटर. कार्ड्स कुछ निकाल लेते हैं. वन एनर्जीज है. सो यस, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें वर्कआउट कर रही है. सो रीयूनियन यहाँ पे कहीं मुझे जो भी दिख रहा है, मैजिकल. आई विल टेक 2 more cards and this is the last card. ओके, सो दिस इज़ आपके लिए रीयूनियन जो है, दिस इज़ अ चेंज इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए हुआ है. आप अभी भी वेट कर रहे हो, किसी की हेल्प से बात बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाते हो लास्ट में आके कि नहीं भाई कैसे होगा, कौन हेल्प करेगा, क्या होगा, सामने रिस्पॉन्स नहीं आएगा. यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, बट वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है. यू आर गेटिंग स्टक. सो इट्स लाइक नथिंग, बैलेंसिंग नहीं है लाइफ में. कहीं ना कहीं वापस वही के पे घूम फिर के आ रहे हो. दिस इज़ द मैसेज व्हाट आई गेट. रीयूनियन लाइफ में चेंज लाने के लिए आया है. सो डेफिनेटली ये चीज़ें वर्कआउट, जैसे आप इस चीज़ पे सबक सीखोगे कि ये लाइफ लेसन क्या था आपके लिए, दिस इज़ द शिफ्ट, तो आपकी लाइफ में रियूनियन के चांसेस बढ़ जाएंगे. यू आर स्टिल कंफ्यूज. यहाँ पे आपने अभी भी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया है. सो दिस इज़ अ बिट इनकम्प्लीट. आई विल ट्राई टू टेक सम मोर कार्ड्स. थोड़े और कार्ड लेते हैं. तो अभी भी यहाँ पे शिफ्ट, हिडन चीज़ें हैं, समझ नहीं रहे हो एनर्जीज़ को. सो यस, अभी भी एनर्जी स्टक है. आपकी ग्रोथ के लिए ये चीज़ हुई है, यानी कहीं ना कहीं इससे आप थोड़ा सा कुछ सीखोगे कि क्या इस रिलेशनशिप में मैंने गलती की है, क्या कुछ मैंने ऐसा किया है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में मैं हूँ. सो द मैसेज आई एम गेटिंग द शिफ्ट एंड दिस कार्ड. आपने इस रिलेशनशिप में इतना कुछ दिया है, एंड इन दैट वे आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बैक रखा है, यानी कि आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी है. सो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है. नेगेटिव हो गए हो, हर तरीके से स्टक हो गए हो. सो यहाँ पे शायद ये ब्रेकअप का रीज़न है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को नीचे कर दिया है, विच इज़ द रॉन्ग थिंग इन एनी ऑफ द रिलेशनशिप. तो दिस इज़ द रीज़न आई थिंक यू हैव टू अपने आप को प्रायोरिटी देना है इन एनी रिलेशनशिप. आपको अगर आप वो रिलेशनशिप में झुक रहे हो और सामने वाला बिल्कुल भी तस से मस नहीं हो रहा है, देन दैट इज़ नॉट द रिलेशनशिप एंड दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. तो दिस इज़ द रीज़न कि यूनिवर्स आपको ये सबक देना चाहता है. सो मे बी आई यू गेट द रीज़न. These are the Osos, and
एंड आई गॉट दिस 2 कार्ड. सो आई एम यूजिंग ओशो ज़ेन आपके लिए मैसेज. गिल्ट. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो फाइट हो रहा है आप कभी ओवर बोल जाते हो, ऑब्वियस है, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट लग रहा है, बट इट्स नॉट यू. अगर सामने वाला अगर बहुत अच्छे से रहेगा, वाई वुड यू रिएक्ट, राइट? सो दिस गिल्ट इज़ रॉन्ग, completely wrong. आप लेके बैठे हो completely wrong. I think this would change your life. Really this would change your life. Like आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें, then you would understand your value enough. मीज़र. यहाँ पे ये चीज़ आप देख सक रहे हो. आप अपने आप को आपने इतना ज़्यादा ब्लेम कर लिया है, पूरा आप नेगेटिव हो चुके हो, मेरे वजह से हुआ, पूरा ब्लेम लेके रख दिया है खुद पे. नो, ताली तो 2 हाथ से ही बजती है, 1 हाथ से बिल्कुल नहीं बजती है. सो ये ब्लेम कहीं ना कहीं ले लिया है, पूरा नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई है आपके पूरा. और बहुत गोइंग में अब फ्लो से जा तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फंस गए हो बीच में, ना आर ना पार हो पा रहे हो. तो ये भी दिख रहा है मुझे. दिस इज़ द नेक्स्ट कार्ड. लेज़ी हो गए हो, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, काम बन नहीं रहे हैं, योर एनर्जी इज़ अ वेरी मच डिस्टर्ब यहाँ पे जो भी मुझे दिख रहा है. सो दिस इज़ द कार्ड मुझे आया है. बहुत एग्जॉस्ट. तो दिस ऑब्वियस आप लो फील कर रहे हो, आपने अपने आप को ब्लेम करके रखा है. सो ऑब्वियस ये चीज़ें तो है. यू ओके. आपका रूट चक्र एंड सोलर प्लेक्स आर ऑल्सो ब्लॉक, फुल्ली ब्लॉक बिकॉज ऑफ दैट. हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो जिसकी वजह से मनी ब्लॉकेजेस भी दिख रहा है मेरे को. ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बहुत. इफ़ यू डोंट डू दैट, यानी कि आपको जो सबक सीखना है सेल्फ लव का, अगर वो नहीं कर पाए देन आप नहीं निकल पाओगे, ना रीयूनियन हो पाएगा. सो दिस इज़ द साइलेंट. आप बस वो साइलेंट ट्रीटमेंट, एकदम शांत हो गए, योर चेयरफुलनेस है गॉन. ये दोनों के लिए है, इट्स नॉट लाइक फीमेल के लिए है, ये दोनों के लिए है. लाइक आप पहले जैसे रहे नहीं हो, कम बात करने लग गए हो, गिल्ट में रहते हो, सेल्फ को ब्लेम कर रहे हो. अगर मैं सही रही होती तो शायद ऐसा नहीं होता, ऐसी क्या गलती हो गई. यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट. देखो ऐसे अपने आप को ऐसे एक बंद करके रखा है, एक दीवार फॉर्म कर ली है, किसी को बस आने नहीं दे रहे हो उस एनर्जी सर्कल में. द वॉट आई एम गेटिंग. सो येस, दिस आर द मैसेजेस. शुड आई टेक मोर? आई थिंक यू गॉट ऑल योर आंसर्स. मुझे तो बहुत सारे आंसर्स मुझे लगे कि मिल गए. सो दिस कार्ड्स फेल गिरे. क्रिएटिविटी, अपने सेल्फ को उभारो. यू आर वेरी क्रिएटिव, यू नो द थिंग्स बेटर. बहुत सारी पॉलिटिक्स चीज़, लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था जो आपके बीच में जहर घोल रहे थे. यू कैन क्लियरली सी जहर घोलना, लोगों का मुखौटा पहना हुआ, आपके आगे अच्छे पीठ पीछे बुरे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सपोले. लोगों ने भी बहुत जहर घोला है रिलेशनशिप में. एंड दिस इज़ द पास्ट आपका, जो कि एक तरीके से आप याद करके यू आर गेटिंग अगेन एंड अगेन इमोशनल. सो येस, वन लास्ट कार्ड फॉर यू, द लवर्स. तो प्यार की कमी तो नहीं थी, लेकिन यस लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी कि जो जिन्होंने ये चीज़ क्रिएट करी. एंड यस आप भी बहुत जल्दी बातों में आके चीज़ों को, इन्वॉल्वमेंट को और ज़्यादा मोहर लगाई एक तरीके से. सो आई विल जस्ट टेक आर्कएंजल्स डेक. what are the messages from archangels, our angels. this is a very wonderful card, बहुत प्यारे कार्ड है archangels. so let's take क्या मैसेज है उनके आपके लिए. admit your true feelings to yourself. आपको अंदर से पता है सारी चीज़ें, you are not accepting. सो यू आर, आप गलत नहीं थे कभी भी. सो वो गिल्ट और वो सब कुछ रिलीज़ करो टू गेट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. और पूरा रिलीज द एनर्जी. वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, रिलीज योर एनर्जी, गिल्ट एनर्जी टू क्लियर योर शिफ्ट. तब जाके एनर्जी शिफ्ट होगी. गुड बाय बोलो उन चीज़ों को, हेलो टू न्यू थिंग्स. वाओ सो ब्यूटीफुल, मैंने अभी बोला. एंड दिस आर द कार्ड्स. और फाइनली आप यू विल फिनिश
so beautiful, but very beautiful message. See how angels are sitting and the message here, इतना प्यारा message है. Finish the part of your life and now new even better part is beginning. I think nothing better than this, like it is like new beginning. So यहाँ पे एक जब आप accept करोगे तभी जाके एक new beginning हो पाएगी. If you are not accepting and आप समझ नहीं पाओगे, आप खुद गिल्ट में रहोगे, तो नो, इट्स नॉट डन एंड यू आर नॉट गिल्टी नाउ. यस यस यस. इमोशनल हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है. इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में हो. रिसीव द हीलिंग, द ब्लेसिंग्स, द लव ब्लेसिंग्स. सो क्लेम द ब्लेसिंग्स. यहाँ पे आपको एंजल्स हीलिंग सेंड कर रहे हैं, लव एनर्जी की एंड ब्लेसिंग्स. सो फॉर द न्यू बिगनिंग. Yes, accept this blessings. I accept the blessings from angels and love healing from angels. बहुत अच्छा. This is the best thing what angels can gift you. डॉटर, यानी कि यहाँ पे डॉटर का मतलब कहीं ना कहीं है कि एक अपना इनर चाइल्ड, हंसमुख रहना, अपने सेल्फ लव करना, अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. सो हाउ वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कैसे अपने सेल्फ को ये कर रहे हैं ना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड. सो यस, बहुत ज़रूरी है अपने अंदर के सेल्फ को खुश करो. एंड नो वन, देर इज़ नो वन टू कम, कि कोई आके आपको खुश नहीं करेगा, वो ऊपरी रहेगा. वो जाने के बाद आप वापस वैसे ही हो जाओगे. आपको अपने आप को खुश करने के लिए खुद ही करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. दिस इज़ द लास्ट एंजल मैसेज. न्यू होम. न्यू होम यानी कि आपकी लाइफ, आपकी पूरी तरह से अपने आप को चेंज करो. अपने जब आप चेंज, आप हील हो जाओगे, यू वुड फील समथिंग न्यू इन योर सेल्फ. लाइक आप खुद एक रिफ्रेशिंग एनर्जी फील करोगे. सो दिस आर द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स ऑल्सो. अभी लव टेक्स से हम करेंगे. वेरी स्मॉल ब्यूटीफुल कार्ड. यहाँ से क्या मैसेज आता है? दिस वाज सम 4-5 कार्ड्स आई विल टेक आउट. सम गिरा है तो. हील योर हार्ट. सी एवरीथिंग इज़ अबाउट हीलिंग. रिलेशनशिप, एडिक्टेड बहुत ज़्यादा हो गए थे आप. और डू आई टेक 4-5 कार्ड्स और फिर हम लोग उसकी रीडिंग करते हैं. सबकी साथ में आपको बता देती हूँ. वाओ, क्रीपर. लास्ट. यहाँ पे देखो, हील योर हार्ट. फ्री करो अपने सेल्फ को टॉक्सिक रिलेशनशिप को, एडिक्शन से. सो आई थिंक दिस रीडिंग से बेसिकली अबाउट मूविंग एंड हीलिंग, मूविंग आउट एंड हीलिंग. सो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, एडिक्शन से एडिक्टेड हो गए थे. दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. मूव ऑन करिए. कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फोनिक्स, रिग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज योर माइंड. सो निकालो अपने दिमाग से सारी चीज़ें. द ग्रिपर इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन. सेकेंड चांस दो, अपने खुद को दो. ट्रांसफॉर्मेशन आप हमेशा, यानी आप यू कैन ऑलवेज, लाइक आप अगर न्यू लव के लिए भी यू बी ओपन इनफ. आपने ब्लॉक कर दिया, किसी को आने भी नहीं दे रहे. नो, यू डोंट हैव टू डू. फोटोग्राफी, अपने आप को, सेल्फ को अप बार करो. मेमोरीज बनाओ, न्यू मेमोरी. गो फॉर ट्रैवल, गो विथ फ्रेंड्स, गो आउट. वेडिंग रिंग्स और सोलमेट कनेक्शंस. चेंज योर सेल्फ टू वेलकम द सोलमेट एनर्जी. सो आपके सोलमेट एनर्जीज वेट कर रहे हैं, लेकिन आप हील नहीं करोगे पूरी तरह से तब तक ये आपके लाइफ में आएंगे नहीं. होगे तो भी यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द एनर्जीज बिकॉज यू आर जस्ट स्टक इन दैट एनर्जी. व्हाट द मैसेज आई एम गेटिंग, दिस इज बट बीट इनकम्प्लीट. इसलिए मैं एक दो और देखती हूँ कार्ड्स. स्नेक. एनीमी आपके अपने ही हैं जो और आपको उकसा रहे हैं, तो नहीं ध्यान देना है. एंड हील योर सेल्फ. गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी, स्टक एनर्जी. एंड अबेंडेंस. आई विल, मैं यहाँ पे एंड करूँगी अबेंडेंस के साथ.
So abundance of things, whatever you manifest is coming to your positive mindset रहिए, abundance of gratitude पे करिए, and you can always claim abundance of money or love in your life. I think you better it would be abundance of love in your life. And yes, जो भी है उसके लिए gratitude feel करना बहुत ज़रूरी है. when you feel gratitude, यूनिवर्स आपको पे बैक करता है कि यू आर उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो. सो इट वुड गिव यू 10 फोल्ड्स, यानी 10 गुना देगा आपको. सो हमेशा ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, एवरी स्मॉल थिंग ऑल्सो यू कैन पे द ग्रैटिट्यूड, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो दिस वॉज सम वंडरफुल रीडिंग. सो बेसिकली यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन, मूव ऑन एनर्जीज बता रहे हैं. एंड येस, ऑफ कोर्स हीलिंग, इमोशनल हीलिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड सबक सीखना है. और यस, अबंडेंस ऑफ लव भी आ रहा है. सो क्लेम द एनर्जीज. येस, ऑफ कोर्स क्लेम द एनर्जीज फ्रॉम एंजल्स. जो एंजल्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी है हीलिंग की एंड लव हीलिंग की, मोस्टली इमोशनल एंड लव हीलिंग. सो येस, आपने ज़रूर से लिखना आई क्लेम द, बिकॉज क्लेमिंग द एनर्जीज फ्रॉम एंजल्स is equivalent to getting the healings of them. So I claim the healing from angels, emotional and क्या था, इमोशनल हीलिंग्स, इमोशनल एंड लव हीलिंग फ्रॉम एंजल्स. आई क्लेम, ये ज़रूर से लिखना है. ओके, सो दिस इज द रीडिंग. वी विल कम बैक विथ न्यू टॉपिक, वट एवर गाइडेंस आई गेट. Till then, bye. And yes, do subscribe my channel and support me. Thank you.